अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम आखिरकार रज़ा एक्सीडेंट के बाद घर वापस आ जाता है। नईम साहिब ने भी अपने बेटे को माफ़ कर दिया, ऐसे शुमाइला और रज़ा घर आ गए। लेकिन शुमाइला किसी अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो काफ़ी दिन वेट करती रही, लेकिन रज़ा की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई और वो इस तरह से बिस्तर से लगे हुए मर्द के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इसलिए तो वो लड़ाई करती रहती है, बात पे बात लड़ना उसका मशगला है। ऐसे में वो ये कहते हुए रज़ा को छोड़कर चली जाती है कि बहुत जल्द वो हुला के पेपर्स भेज देगी, वो एक अपाहिज के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब यहाँ पर आरफा बेगम भी ये बातें सुन रही थी। शुमाइला तो जल्दी से कमरे से निकली, यहाँ तक कि घर से ही निकल गई। बहुत रोता है रज़ा कि उसने ऐसी इंसान से मोहब्बत की जो मुश्किल में उसके साथ ही खड़ी नहीं। आरफा बेगम जल्दी से आगे बढ़कर बेटे को गले से लगा लेती है, उसे तसल्ली देती है। तो यहाँ पर रज़ा कहने लगा, मेरे अपने किए गुनाह मेरे सामने आ रहे हैं, उन्हीं की सज़ा है। ऐसा तो होना ही था अम्मी, इतने लोगों का दिल तोड़कर मैं भला खुशी से कैसे जी सकता था। अब यहाँ पर माँ कहने लगी, मुझे लगता है सायरा वापस आ जाए तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। मुझे कुछ भी करना पड़ा, जैसे भी वापस लाना पड़ा, तुम्हारी ज़िंदगी में सायरा को ज़रूर लेकर आऊँगी। अब यहाँ पर रज़ा यही चाहता है कि सायरा उसकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन कैसे, कब, ये वो नहीं जानता, क्योंकि उसने सायरा के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन सायरा के दिल में रज़ा के लिए आज भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तभी तो वो अपनी माँ से कहने लगी, शमीम बाजी की बातें गलत नहीं थी, कड़वी ज़रूर थी, सच थी, और मैं इसी बात पर इत्फाक करती हूँ कि मैं तलाक का दब्बा अपने माथे पर नहीं लगाना चाहती। ऐसे में मैं चाहती हूँ मैं रज़ा की तरफ लौट जाऊँ। अब वो शर्मिंदा हैं, होप्स हो कि वो आने वाली ज़िंदगी में कोई भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि तजर्बा एक ही दफ़ा किया जाता है। अब यहाँ पर सायरा अपना घर आबाद करना चाहती है, क्योंकि वो तलाक लेने के बाद दूसरी शादी नहीं करना चाहती। माँ बाप भी सायरा की खुशी में खुश हैं, उसके फैसले में खुश हैं। तो दूसरी तरफ अब्दुल बारी, जिसे तरक्की मिलती ही जा रही है, पहले एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस और अब दूसरे ऑफिस में से गाड़ी मिल गई, तो अब ये खुशी वो अपनी बीवी के साथ सबसे पहले सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि जब जॉब मिली थी तो उसने कशफ को बाद में अपनी बहनों को पहले बताया था, तो ये बात कशफ ने काफ़ी फील की थी, नाराज़ हो गई थी। इसलिए तो अब्दुल बारी बार बार कशफ की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता। वो जो चचा जान के घर थी, तो अब्दुल बारी वहीं पर सबसे पहले पहुंच आता है, अपनी गाड़ी अपने ससुरालियों को दिखाई और कशफ को लेकर घर आ रहा था। रास्ते में दोनों ने आइसक्रीम खाई, इस तरह से काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब्दुल बारी कशफ के सामने इजहार करता है कि मेरी सारी कामयाबियों का सिला तुम्हें जाता है, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कुदरत ने तुम्हारा साथ मेरे साथ लिखा। ऐसे ही खुशी खुशी दोनों घर आ जाते हैं। तो यहाँ पर नसीम की नज़र पड़ी तो कहने लगी, अब्दुल बारी ये गाड़ी किसकी है? तो अब्दुल बारी खुशी से बताने लगा, बाजी मेरी है, मुझे ऑफिस से मिली है। अब तो नसीम यहाँ पर मुबारक देती है और खुले दिल से देती है, और फिर शमीम के पास गई और कहने लगी, देखा, अब्दुल बारी को गाड़ी मिली है, लेकिन उसने सबसे पहले अपनी बीवी को दिखाई, उसे ड्राइव पर ले गया। आपको तो उसने बताया भी नहीं। क्या आपको लगता नहीं कि आप अब्दुल बारी की ज़िंदगी में बहुत दूर एग्जिस्ट करती हैं? आप शमीम को तो बहुत गुस्सा आया, क्या बकवास करिए तुम, कौन सी गाड़ी, किसी दोस्त की लेकर आया होगा। कशफ चचा के घर थी ना, उसे बाइक पर नहीं लेकर आना था, गाड़ी पर ले आया होगा, किसी दोस्त से मांग कर लाया होगा। तो नसीम कहने लगी, खुश फहमी है आपकी, जाकर देखिए उसकी अपनी गाड़ी है, वो बहुत खुश है, दोनों सेलिब्रेट करके आए हैं। अब यहाँ पर तो शमीम को काफ़ी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अब्दुल बारी को पहले ही भड़का चुकी थी कि कशफ को बार बार चचा के घर ना लेकर जाओ, इसके इतने चौंचने मत देखो, वरना वो सर पर चढ़कर नाचेगी। लेकिन यहाँ पर शमीम को काफ़ी गुस्सा आया कि अब्दुल बारी को इतना भड़काया भी, इतना कशफ से दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सबसे पहली ड्राइव अपनी ही बेगम को देकर आया। ये चीज़ शमीम को गवारा नहीं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए जाकर अब्दुल बारी और फिर कशफ को मुबारक देती है। यहाँ पर अब्दुल बारी तो बहुत खुश है, लेकिन शमीम आज ज़रा खुश नहीं। ऐसे ही सुबह हो गई, अब्दुल बारी अपने काम पर चला गया और कशफ काफ़ी अच्छे मूड में कमरे में बैठी थी। तभी शमीम नाश्ता ले गई और 2 कप चाय के, क्योंकि 1 कप वो खुद पिएगी और साथ ही साथ कशफ का दिल चलाएगी। तो यहाँ पर कहने लगी, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करके आई हो रात को,
تم تو اپنی فتح کا جشن منا رہی ہوگی، لیکن اصل جشن تو میں منا رہی ہوں نا، کیونکہ تمہیں ڈاکٹر نہیں بننے دیا، تمہارا خواب پورا نہیں ہونے دیا۔ تو یہاں پر کشف کہنے لگی بھول ہے آپ کی، ڈاکٹر تو بن کر رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بس کچھ عرصے کے لیے چپ ہوں، اس کے بعد دیکھیے گا میں اپنی پڑھائی کو سٹارٹ کروں گی، ڈاکٹر بنوں گی اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گی۔ تو یہاں پر شمیم مسکراتے ہوئے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہنے لگی، تم وہ کرو جو تم کرنا چاہتی ہو اور میں وہ کروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے پھر۔ لیکن آج شمیم باجی کچھ بھی کر لیں، کشف بہت خوش ہے کہ عبدالباری نے اپنی خوشی سب سے پہلے کشف کے ساتھ سیلیبریٹ کی، اور یہی کشف کی خوشی شمیم کو اندر ہی اندر سے موت کی نیند سلا رہی ہے۔ لیکن شمیم ہار نہیں مانے گی، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گی، کوئی نہ کوئی ہنگامہ تو ضرور کرے گی۔ آخر شمیم کیا کر سکتی ہے، اب تو نسیم بھی اس کے خلاف ہو چکی ہے، کشف کے ساتھ ہے۔